नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्मान्नवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वम्भरफलदृश्यमानमहरि तुभ्यं निजन्तर्गतम् तस्मात्मनि मायया वशीभूत भूतं यथा यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये तत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदहस्तिनाथये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्लोकः नंबर 40। ब्रह्मणा क्षत्रिया विंशाम् शूद्राणां च परन्तप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः समोदमता
तपः शौचं क्षान्त्यार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृति द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मणि विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। कठोपनिषद मंत्र नंबर 15। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावति वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदेत्यथोक्तम् अथास्य मृत्युपुनरेवाहतुष्टम् तमाब्रवीत् प्रीयमाणो मोहात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः त्वमेव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्का च मम अनेकरूपं गृहाणम् त्रीणाचिकेतास्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्युः ब्रह्मा यज्ञं देवयज्ञं विदित्वा निचायेमं सन्ति अत्यन्तमेति। यमराज ने नचिकेता को दूसरे वर के रूप में स्वर्ग विद्या प्रदान की, जिसको कहते हैं कर्म साधन भूत विद्या, जो व्यवहारिक जगत में दैहिक धरातल पर जो लोग रहते हैं, दैहिक धरातल पर एक सुख सुविधा का जो इच्छा करते हैं, सबके अंदर ये इच्छा होती है कि देह के धरातल पर ऐसे मुझे कोई परिस्थिति न आए, मैं परेशान हूं, मेरे अगल बगल सब कुछ ठीक ठाक रहे। उसी को समाज में ज्यादातर लोग सुख का परिभाषा देते हैं। अच्छा संतान हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छा खासा कमाई हो, अच्छा खासा पड़ोसी हो, ये सब का अंदर एक मांग होता है और ये होता है तो लोगों को लगता है यही ही सुख है। तो इसीलिए जो लोग ऐसे इच्छित करते हैं, जिसके अंदर ये कामना है, उनको क्या करना चाहिए कि उनके जीवन में ऐसे परिस्थिति आए कि सुख सुविधाएं प्राप्त हो, वो विद्या मुझे बताइए।
तो यमराजा ने खुशी खुशी उस विद्या को नचिकेता को दिया और देने के बाद बोले, नचिकेता ये तो मेरा अधिकार के क्षेत्र में है, मैं तुमको ये विद्या पूर्ण रूप से समर्पित कर दे रहा हूँ। खुशी से तुम्हारा अधिकारित्व देख करके, तुम्हारा योग्यता देख करके मैं ये विद्या तुम्हारा नाम पर कर दे रहा हूँ। अब कोई भी बोलेगा ये विद्या नचिकेता विद्या है। मैं पूरा निचोड़ करके ये प्रसंग को बता रहा, आप अर्थ देख लेना। या तो एक एक श्लोक का थोड़ा बहुत अर्थ करके पूरा प्रसंग को निचोड़ रहा हूँ कि जो स्वर्ग विद्या है, कर्म विद्या है, वो विद्या को कैसे प्राप्त करना है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में यमराजा ने भी बताया। और खुशी खुशी अपने गले से माला निकाल करके नचिकेता को पहना दिया। श्रृंका चेमा च इमाम अनेक रूपा गृहाण, कि यमराजा के पास ऐसे कि दिव्य माला था, वो खुशी से नचिकेता के अंदर वो दिव्य माला को पहना दिया और वो विद्या को उन्होंने नचिकेता के नाम पर पुकार दिया। बोले, नचिकेता ये जो विद्या है, त्रिनाचिकेत त्रिविरेत संधि, त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, ब्रह्म यज्ञ देव इड्यम विदित्वा नीचा एमा शांति अत्यंत में। क्या कहा कि ये जो कर्म साधन भूत विद्या, इसको कैसे किया जाता है और इसका फलश्रुति क्या है। आपको फलश्रुति देख करके लगेगा, साधारण अर्थ में लगेगा लोगों को जन्म मृत्यु तरती दिए दी, तो किसी को लगेगा हम ब्रह्म विद्या के चक्कर में क्यों पड़े, हमें तो स्वर्ग विद्या में जन्म मृत्यु को हम तर जाएंगे, हमें शांति प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ जन्म मृत्यु तरती का अभिप्राय है, वो जन्म मृत्यु को तर जाना नहीं। यहाँ ये प्रसंग का अभिप्राय जो कर्म विद्या को अच्छी तरीका से जानता है, उसको क्रम मुक्ति प्राप्त होता है। मुक्ति का जो प्रसंग आया, क्रम मुक्ति का अभिप्राय क्या है, जीवन मुक्ति एक, क्रम मुक्ति एक। क्रम मतलब उसके अंदर ये अधिकारित्व नहीं है। जैसे ब्रह्म विद्या सबके, सब लोग अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जिसके अंदर बहुत सारे कामना है, तो क्या करेंगे, जिसको भगवत गीता के भाषा में योग भ्रष्ट कहा गया। कई बार कुछ साधक होता है, ब्रह्म विद्या में चलने की तो इच्छा है, लेकिन उनका योग क्षेम का जो चिंता है, उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं कि योग क्षेम का चिंता न करे और ब्रह्म विद्या में चल पड़े। इसलिए योग क्षेम का चिंता उसको प्रतिबंध रूप में आता है, जब वो चाहने पर भी चल नहीं पाता है। चलता तो है, पहुंच नहीं पाता है, दोनों तरफ चलने में। तो उसको क्या होता है, अध्यात्म में चल रहा है, लेकिन योग क्षेम में उसका भी भरण पोषण के दायित्व रहता है, उसके लिए भी करना पड़ता है। ऐसे करते करते उनका शरीर छूट गया। लेकिन उनके अंदर जो इच्छा है ब्रह्म विद्या के प्रति, उसको आगे जाकर के क्या दिया, मनुष्य शरीर तो प्राप्त होगी, उसको जरूर मनुष्य शरीर प्राप्त होगी। इस जन्म में ब्रह्मनिष्ठ हुए बिना शरीर छोड़ा, तो उसको अगले शरीर में योगक्षेम चिंता करने नहीं देगा।
उसके लिए ऐसे वातावरण जिसको स्वर्ग सुख कहा गया, मैंने बाहर का कुछ नहीं बोल रहा यहाँ, माने उसके लिए ऐसी शुभंतम परिस्थिति देगा कि वो अध्यात्म में चल पाएगा। इसी को गीता में योग भ्रष्ट कहा, इसी को कहा गया क्रम मुक्ति। क्रम से मतलब इस शरीर में मुक्त नहीं हो पाया, अगले शरीर में जाकर के उसको ब्रह्म विद्या को सही ढंग से धारण करने में समर्थ हो। श्रवण करता था लेकिन धारण नहीं कर पाता था। जैसे हमारा बहुत सारे मुनि ऋषि थे, वामदेव जी, मातृ गर्भ में ब्रह्म ज्ञान, अगर संशय विपरीत रहित ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे फिर से मातृगर्भ में जाना है। और मातृगर्भ में जाकर के उस ज्ञान को, उन्होंने जो पूर्व ज्ञान था उसको द्वितीय जिस समय स्मरण किया उस समय मातृगर्भ से निकल पड़ा। ये है हमारा। जो लोग इतना अधिकारित्व नहीं है, स्थूल विषय में प्रभावित है, स्थूल विषय के प्रति कामना है, उसके जीवन में इतना सुख सुविधा मिली नहीं, चाहने पर भी ब्रह्म विद्या में चलता तो है, उसको पकड़ नहीं पाता है। क्योंकि बाहर से सुन देने से अंदर पकड़ आ जाएगा नहीं। आपके अंदर किसको आपने वरण किया। और कोई भी योग क्षेम का चिंता करने वाला व्यक्ति जीवन में ब्रह्म विद्या को धारण कर नहीं सकता है, ये याद रखना। इसीलिए जब तक अपने अंदर तृप्ति संतुष्टि का भाव न आए, इसके लिए कि मुझे जो मेरे प्रारब्ध से प्राप्त है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे जो जीवन मिला वो जीवन को मैं अध्यात्म में चला। योग क्षेम का चिंता कभी पूरा नहीं होगा। उसको ये समझ है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी। इसीलिए कह रहे हैं सब सुनने से सब अधिकारी नहीं हो जाते। आप अपने आप को देखना, आप मंद है, अधम है, मध्यम है या उत्तम है। कोई कोई बिल्कुल स्थूल बुद्धि है, उसके अंदर प्रबल कामना है, और कोई कामी व्यक्ति डायरेक्ट जाकर के ब्रह्म विद्या क्लास में बैठ जाए तो कामना छूट नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं तुम जिस कर्म क्षेत्र में है, ये कामना कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, तो कर्म को सुधार करो, कर्म के विषय में जानकार प्राप्त करो। त्रिनाचिकेता, 3 शब्द दिया नचिकेता के नाम से। ये कर्म विद्या को, जिसको भगवत गीता में कर्म योग कहा गया, ध्यान देना, या कर्म विद्या मतलब और कुछ नहीं, कर्म के विषय में सही सही जानकार प्राप्त करना। और कर्म में सबसे बड़ी चीज है विधि, जरूरत है। आप मनमानी ढंग से कर्म करोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए वेद को किंग शास्त्र कहा गया, शासनात संसनात बा शास्त्र। शासन में रहो। जो हमारा संविधान है, कर्म संविधान है, उस संविधान के दायरे में रह करके अगर कर्म करोगे तो आपको जो प्रतिबंध लगता है अध्यात्म में, आपका क्या परिस्थिति जिसके कारण आप चलने में कठिन होता है, तो आप अगर सही सही
शासन पूर्वक अपने मनमानी को, अपने कामना को पीछे छोड़ करके अगर विधिबद्ध तरीका से कर्म करोगे, संविधान मूलक कर्म करोगे, तो जरूर आप क्रम से जन्म मृत्यु को तर जाओगे। डायरेक्ट जन्म मृत्यु को तरना संभव नहीं है। क्रम से मतलब इसी शरीर में तो ब्रह्म विद्या को धारण नहीं कर पाओगे, अगले शरीर जरूर आपको प्राप्त होगा जिसमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। यह इसीलिए यह शब्द दिया ब्रह्म यज्ञ, सॉरी ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा एक पद है, ये जीवों का सबसे श्रेष्ठ पद ब्रह्मा है। बोले आप उस ब्रह्मा जी के पास जाओगे और ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करोगे। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति में, इसीलिए निचोड़ करके दे दिया इसका एक शब्द क्रम मुक्ति। देव इड्यम विदित्वा नीचा एमाम शांति अत्यंतमेति। शांति कौन सी शांति? अपेक्षिक शांति, अपेक्षा से। जो बात मैंने बोली, आपका चार और अच्छा खासा आपको आपका संतान अच्छा प्राप्त होगा, आपका परिवार बिल्कुल अनुकूल होगा, आपको चलने में सहयोग करेंगे। आप सोचो, जब ये विज्ञान है, कर्म विज्ञान है, आज हमारा जीवन में हमने कौन सी कर्म किए जिसके कारण हमारा परिवार ही हमारा लिए अध्यात्म में चलने में प्रतिबंध हो जाते। संतान बाधा डालते हैं, धन बाधा डालता है, परिवार बाधा डालता है, संबंधियों में बाधा डालते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? उन लोग को हमको सहयोग करते हैं। कई बार सिंपैथी दिखाने से सहयोग लगता है और प्रतिबंध डालने से लगता है असहयोग। लेकिन ये सब क्या है? आज जो कुछ परिस्थिति है, हमारा कर्म सही ढंग से हमने पालन नहीं किया, नियम पूर्वक पालन नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं त्रिनाचिकेता त्रिविरेत संधि। ये जो कर्म विद्या, ये संधि है, संधि। कैसे? ये विद्या को पहले आप मालूम करो, अध्ययन करो, जानो, जानने, जान करके कर्म। हम लोग को क्या करते हैं कर्म? जाने बिना करते हैं, बेहोशी। मैं इसको कई बार कहती हूँ, हम जानते नहीं है, बेहोशी में करते रहते। अरे भाई तुम ऐसे क्यों किया? बोले सब लोग ऐसे कर रहे हैं। प्रमाण क्या होता है? सब लोग ऐसे कर रहे हैं। कितना लोग मुझे बताओ शास्त्र विहित कर्म करते हैं, मन में जो आता है। ये उच्छृंखल जीवन है। ऐसे जीवन में तुम बोलोगे मैं ब्रह्म विद्या में, आप अपने जीवन को इतना उच्छृंखल कर दिया जिसमें ब्रह्म विद्या को कैसे धारण करो? आपको भय ही नहीं कि गलत कर्म का परिणाम, जब तक जीव भाव नष्ट नहीं हुआ, गलत कर्म का परिणाम जरूर मुझे मिलेगा, जरूर परिस्थिति के रूप में आएगा। अगर कर्म के प्रति हमारा भय होता, फिर कर्म विज्ञान से हम डरते। बोले नचिकेता, ये कर्म त्रिकर्म कृत त्रिविरेत संधि, इसका विधान है कि कर्म क्षेत्र में तुम जब जाते हो, हम नहीं कहते हैं तुम्हारा पूर्वज ऐसे कुछ किया, माता पिता और गुरु, तीन चीज। कई चीज होता है, माता पिता, माँ से क्या लेना है? माँ ऐसे होना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, बड़ों को कैसे सम्मान करना है,
बड़ों के प्रति कैसे आदर बुद्धि रखना है। तो लोग ये ब्रह्म विद्या में क्या जरूरत है, ये सब प्लेटफॉर्म बनाया जिसने पहले से। बड़ों के देखने, कई बार हम बच्चे को देखते, कोई बड़े हमको हरिओम करे तो हम हाथ भी नहीं उठाते, झुकना, सर झुकना नहीं सीखे हैं बच्चे। और ब्रह्म विद्या कैसे अधिकारी, हम जितना झुकते हैं, ये सब क्या है, ये सीखना है, माता को सिखाना है बच्चे से। इसीलिए बोल रहे कर्म क्षेत्र में 3 लोगों से सीख करके चलना है, माता, पिता, आचार्य। ये त्रिनाचिकेता इसको कहा गया। दूसरा त्रिनाचिकेता, वेद, श्रुति, आचार्यवान पुरुष। जब भी आप कर्म क्षेत्र में चलते हैं, ध्यान देना, आरंभिक पिताजी कैसे करते हैं, पिताजी समाज के साथ चलने के समय कैसे चलते हैं, वो थोड़ा अनुकरणीय है तो अनुकरण करो, माता पिता को अनुकरण करो। आगे फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो सबसे बड़ा अनुकरणीय आपका आचार्य। तीसरा जो दूसरा क्षेत्र में दिया कि आप जब कर्म क्षेत्र में चलते हैं, ऐसे कोई काम नहीं करना जो वेद विहित नहीं। स्मृति 2 चीज 3 चीज दिया, वेद, स्मृति, आचार्यवान पुरुष। ये वेद विहित है, स्मृति। अगर मानो आपने वेद, लोग बोलेंगे हम थोड़ी वेद पढ़े हैं, वेद पढ़ करके हम कर्म करें, नहीं। बोले स्मृति, भगवत गीता हमारा लिए सबसे बड़ा जीवन जीने का कौशल अगर सीखना है, सामने दर्पण है भगवत गीता, कैसे बोलना, कितना बोलना, यही है, दिया है। जैसे एक यज्ञ वेदी बना जाता है, यज्ञ वेदी में आहुति देने के लिए पहले यज्ञ वेदी की तैयारी होता है, कितना ईंट जरूरत, कितना कैसे बनना चाहिए, बोले वैसे ही यहाँ ज्ञान यज्ञ करना है। ध्यान देना ये बात में, ब्रह्म विद्या को प्राप्ति करने का प्लेटफॉर्म यहाँ बता रहे हैं। आप अपने को उतना तैयार नहीं किए, यहाँ क्या करना है, ज्ञान यज्ञ करना है, आहुति डालना है। तो आहुति डालने के लिए आपका व्यवस्थित तो होना चाहिए ना, आपका आचरण। कोई आप बोलो ब्रह्म विद्या का कोई अधिकारी है, कोई अभिमान लेकर के आकर के फटाक से बैठ जाएगा, ब्रह्म विद्या मिल जाएगा? बताओ, बड़ों के प्रति कोई बेखातिर करने वाला ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। आपको कितना भी अच्छा बोलना आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पढ़ कर की रट कर की बौद्धिक धरातल पर आप बहुत विद्वत्ता दिखा सकते हैं, संस्कृत भाषा जानकर के बहुत विद्वत्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बिना भाषा भी जान, भाषा का क्यों जरूरत है? भाषा का जरूरत है इसीलिए वो शब्द को समझने के, उस मूल भाषा होने के नाते। नहीं तो कोई भाषा का ज्ञान हो तो वेदांत समझ जाएगा, ये नहीं बात। कई बार अभिमान होता है, इसीलिए जो लोग आचार्य अभिमुख से अपना जीवन चलाया, उनको देख करके अनुकरण किया। मैं तो अपने जीवन में देखा, हमारा गांव में जब चिन्मय मिशन हुआ, हमारा ब्रह्मचारी थे, हमने देखा साधु किसको कहते हैं,
इतना उनके अंदर साधुता, उनका आचरण इतना प्रभावित किया, जीवन भर उनके पास किसी को कभी मांगेंगे, भिक्षावृत्ति में जीवन निर्वाह करते। बहुत चीज हमने सीखा। और वो पहला अध्यात्म में चलने का मार्गदर्शक थे। तो हमारा जीवन में हम ऐसे कोई हमें आचार्य प्राप्त हो जिसको हम अनुकरण करें, फिर हमारा जो भी कमियां, हम गुरु जी के सानिध्य में रह करके गुरु को देख देख करके, गुरु मुंह पर बोलते नहीं है। इसीलिए जीवन में कोई आचार्यवान पुरुष होना चाहिए। किस लिए? उनका सेवा खाली उनका ख्याल रखने के लिए नहीं, अपना ख्याल रखो उनके सानिध्य में रहकर। उनका आचरण को मैंने कई बार कहती, बहुत लोग स्वामी जी के सानिध्य में रहे, लेकिन दुख इस बात की होता है देख करके कि आपको वेदांत कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने कई बार कहा, उनको देखो, वेदांत ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगा। उनका आपके अंदर उनको देख करके उनका आचरण को देखो। हमारा पांव नीचे नहीं रहता है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं ज्ञान, 2 लाइन जान नहीं लेते हैं, वाह, छाती चौड़ा करके चलते हैं, हम वेदांती के हैं, हम वेदांती के। वेदांत का अर्थ भी मालूम नहीं होता, लेकिन कहने में हम वेदांती। तो अभिमान कभी भी व्यक्ति को, ये कर्म मीमांसा ही हमको सिखाता है, अभिमान को झुका दो। जब हम जो चीज खुद के इच्छा से, खुद के कामना से नहीं करते हैं, अनुकरण हमारा लिए भगवत गीता, गीता क्या कहती, कैसे बोलना, मैं क्या बताऊं। गीता मैया में माँ इसीलिए कहती हूँ, माँ ने जैसे खाना कैसे खाना है वो सिखाती, कैसे दूसरे से बोलना है वो सिखाती है, कैसे सोना है, सब कुछ गीता आप अध्ययन करो, सब आपको मिलेगा। 17वां अध्याय चले जाओ, आहार शुद्धि कैसा होता है, कर्म शुद्धि कैसा होता है, 2, 3 अध्याय में देख लो। वाणी का शुद्धि कैसे होता है, देख लो। अपने अंदर आसुरी की वृत्ति जब रहता है, वो आपको क्या क्या करता है, वो 16वां अध्याय में प्रवेश करके देख लो। ये दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, ये गीता अपने जीवन को एनालिसिस करने के लिए है। मेरे अंदर ये है, कर्म मीमांसा मतलब ये नहीं है कि कर्म करो, काम करते रहो, उसका नाम नहीं। इसी को कहा गया उपासना, कर्म उपासना। वो विद्या आपका आचरण को सुधार देता है। जब हमारा जीवन वेद, गीता और आचार्यवान पुरुष के आधार पर जीवन परिचालित होता है, हमारा गलतियां, खामियां दूर होता है, हम दूर कर पाते। कई बार व्यवहार में मैंने कई बार लोगों से कहा, आप लोग व्यवहार करते साधारण लोग को देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? इमोशंस को सामने रख करके आप कोई भी कर्म करते हैं, और ध्यान देना, इमोशंस को सामने रख करके कोई भी काम करोगे, वो उसका रिजल्ट जरूर गलत होगा। आज आपके जीवन में गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस के कारण। अगर कर्म करने के पहले आपने ये विचार करता कि ये जो कर्म मैं करूं, इसका परिणाम क्या होगा। लोग बोलते हम सोचते नहीं, हम सामने आता है कर देते, लेकिन परिणाम क्या होता है, सोचना गलत है क्या? यही तो हमारा कमी है। कर्म करने के पहले सोचो, विचार करो, क्या मैं जो कर रहा हूं
मेरे कोई आचार्यवान पुरुष ऐसे काम किए हैं मैंने जो कर रहा हूं? आप अर्जुन, भगवान अर्जुन को क्या दिखाया गीता? अर्जुन ने जब मोह हुआ अर्जुन में, भगवान बोला अर्जुन मेरे बात छोड़ दो, तुम याद करो तुम्हारा पूर्वज कोई ऐसे काम किया है क्या? तुम जो कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। हम भागते हैं, परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने जीवन में ना श्रुति का अनुकरण किया, ना वेद का अनुकरण किया। चलो ये दोनों तो नहीं, कम से कम जीवन में कोई आचार्यवान पुरुष मिले, उनको तो देख करके फॉलो करें। ये जो लोग फॉलो करते हैं उन लोग को जरूर उनको क्रम मुक्ति प्राप्त होता है, ये बात कह रहे। मतलब अगर मानो इसी जन्म में उनका शरीर छूट गया, ब्रह्म विद्या प्राप्ति धारण करने के पहले, तो जरूर उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और उस शरीर में ब्रह्म विद्या को उन्होंने प्राप्त करेंगे। तो कहने का अभिप्राय, ये जो स्वर्ग विद्या है, ये स्वर्ग प्राप्ति का बात मत बोलो। स्वर्ग विद्या मतलब कर्म विद्या, और उसी को जिसने अपने जीवन में, इसीलिए भगवत गीता आरंभ में आप बताओ, अर्जुन ने पूछा क्या प्रश्न, क्या क्या? प्रभु ऐसे समस्या है, मैं क्या करूं? प्रभु ने डायरेक्ट उत्तर दिया, तुम्हारा समस्या का कारण जड़ क्या है? तुम खुद के विषय में सही सही जानकार प्राप्त न होने के कारण। प्रभु ने ये उत्तर दिया। ये वास्तव में प्रश्न का उत्तर उतना ही, लेकिन प्रभु उस उत्तर को जीवन में धारण करने के लिए पूरा गीता का व्याख्या किया। कहां से शुरू किया? कर्म से। तुम्हारा विषय में जो गलत फहमी है, किससे आया? मेरे विषय में मुझे जो गलत फहमी है, किससे आया? अब बताओ। आप जैसे कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार अपना उपाधि बना लेते हैं। और संतान के प्रति अगर काम किए तो मैं उनका पिता हूं, मुझे करना पड़ता है। नौकरी के लिए काम किए, जो जिसमें है उसके अनुसार आपने अपना टैग लगा दिया। कि आप अपना विषय में अलग अलग क्षेत्र में लेकर की अलग अलग पहचान बना दिए, और वो पहचान में इतना लिप्त हो गए कि मूल पहचान को आपने भूल गए। आपका जो मूल पहचान है उसको भूलने के पीछे क्या है? कर्माशक्ति, कामना पूर्वक किया हुआ कर्म। इसीलिए कह रहे हैं तुमको कामना को पहले शिथिल करना पड़ेगा। डायरेक्ट कामना को नाश नहीं कर सकते। हमने विवेक चूड़ामणि जब लिया, याद करना, वहां आया था दृष्टांत, क्या आया था? बोलोगे वो तो हम भूल गए। सांप का दृष्टांत। कामना पूर्वक किया हुआ कर्म में अभिमान बहुत मजबूत होता है, सांप की तरफ फना उठा करके बैठा रहता है। ऐसे सांप को आप डायरेक्ट जला नहीं सकते। ये कामना पूर्वक हमारा अभिमान इतना पुष्ट है, इसको अग्नि क्या करती है? ज्ञान रूपी अग्नि क्या करेगा? जलाएगा। डायरेक्ट तो जला नहीं पाओगे, क्यों? वो फना उठा करके बैठा है। ये भी कामना कर्म क्षेत्र में इतना मजबूत होकर के खड़ा है, इसको डायरेक्ट मानना मुश्किल है। इसीलिए अभिमान को मानने के लिए, मानने के पहले अभिमान को शांत करना है।
अभिमान को शांत करने के लिए उसको एक चोट डालो। इसमें चोट डालो जिससे अभिमान पुष्ट होता है। किससे? कर्म से। वो कर्म क्षेत्र में एक चोट डालो जिसमें अभिमान शिथिल होगा, और उसी शिथिल अभिमान में ज्ञान प्राप्ति करके अभिमान को नाश करोगे। इसीलिए ये स्वर्ग विद्या, ये त्रिनाचिकेता विद्या मतलब क्या? ये समष्टि के लिए। ज्यादातर अब लोग इसी में रहते हैं, इसीलिए सब लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि बेटा अगर कर्म क्षेत्र में है, जीवन में गीता, वेद, आचार्यवान पुरुष, जिसने, आप वेद अध्ययन न करो लेकिन आपके जीवन में कोई आचार्यवान पुरुष मिल गए तो आप जान लो उन्होंने भगवत गीता और वेद का अध्ययन किया, उनको कर्म विषय का ज्ञान है। जानकार लेना है उनसे लो या उनको अनुकरण करो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आप ब्रह्म विद्या की ओर चल पाओगे। इसीलिए समष्टि के लिए नचिकेता ने ये विद्या को मांग किया, और ये विद्या यमराजा ने नचिकेता को बता दिया कि नचिकेता इसका परिणाम यही है, इस तरीका से जो करेगा उसको क्रम मुक्ति प्राप्त होगा। अब नचिकेता तुम दूसरा व्रत हो गया। बोले ऐसा ते अग्नि नचिकेत स्वर्ग यम वृणीत्वा द्वितीयेन वरेणम एतत्मग्नि तवेव प्रवक्ष्यामि जनासः तृतीय वरम नचिकेत वृणीत्वा। नचिकेता दूसरा व्रत तुम्हारा हो गया, अब तीसरा वर का मांग करो। नचिकेता ने विचार किया, नचिकेता विचार किया ये जो दो वर है इसमें किसका कल्याण होने वाला है? ये जो कर्म विद्या है इसको करने से जाकर के प्राप्त होगा। जैसे मैं एक दृष्टांत दो कर्म विद्या का, किसी के अंदर कोई पद पाने का इच्छा है, प्रधानमंत्री बनने का इच्छा है, डॉक्टर बनने का इच्छा है, इंजीनियर बनने का इच्छा है, किस लिए? कि ये मैं हूँगा तो मैं आनंद में रह पाऊंगा, मेरे पास ये सब होगा तब मैं व्यवहारिक आनंद दूँ। लेकिन मूलतः लोगों को आनंद चाहिए। उस भावना से उन्होंने एक पद चुनाव किया, ये पद के द्वारा मैं इसको प्राप्त करूं। तो पद को जब उन्होंने चुनाव किया, वो पद मांग करता है ना, नहीं कि वो अपने इच्छा अनुसार करेगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तब जाकर के प्राप्त होगा। अगर प्रोसेस में नहीं जाएगा प्राप्त कैसे होगा? उसी तरह ही है। तो नचिकेता ने कहा ये जितना भी विद्या है, मेडिकल साइंस से आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसको कहा गया क्रिया कारक फल। उपनिषद की भाषा, कर्म करो, साधन जुटाओ, कारक मतलब साधन, कर्म अनुसार साधन जुटाओ, तब जाकर के आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन ये स्वर्ग विद्या में भी उसका फल क्या है? बोले अनित्य, वो अनित्य फल है, वो नित्य निरंतर। जितना मुझे यमराजा ने दिखा रहे हैं कि मुझे स्वर्ग विद्या मेरे नाम पर भी कर दे, लेकिन कर्म तो फल प्रदान करेगा, फल मतलब नाश होगा। लेकिन ऐसे फल मेरे को क्या क्या जरूरत है? मुझे अनित्य फल नहीं चाहिए।
और उससे कर्म कितना भी अच्छा खासा मैं बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या प्राप्त होगा? बोले संसार बीजस्य निवृत्तस्य तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोपेण लक्षणम शून्य। बोले मुझे तो ये संसार जो अज्ञानस्य संसार बीज, ये कर्म कितना भी अच्छा करो, अज्ञान तो निवृत्ति नहीं होता है। और अज्ञान से उत्पन्न जो संसार है वो संसार बनी रहता है, क्योंकि उसका बीज जो अज्ञान है वो बनी रहता है। लेकिन मुझे तो प्रेय नहीं श्रेय चाहिए, निश्रेयस्य। मुझे मेरा कल्याण चाहिए, मुझे परिस्थिति सुधरने से मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा। नचिकेता को ये बात दिखाई दिया जो हमको दिखाई नहीं देता है। फर्क इतना है, नचिकेता के सामने ये प्रस्ताव आया लेकिन उन्होंने अपनाया नहीं। ये प्रसंग क्यों उठा गया कि तुम इस कर्म विज्ञान में प्रलोभित मत हो। कुछ भी हो, तुमको निश्रेयस्य प्राप्ति तो संभव नहीं। जीवन मुक्त दशा जो अनापेक्षिक शांति, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, वो शांति आपको प्राप्त नहीं हो। नचिकेता ने ये बैठ करके विचार किया, बोला इसके द्वारा अनित्य फल प्राप्त होगा, जन्म मरण चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए मुझे ऐसे विद्या दो जिस विद्या से जन्म मरण से छूटना है, और जिस विद्या जिसके बारे में सबको अभी तक शंका है। ध्यान देना, नचिकेता प्रश्न क्या किया कि ऐसे एक विषय है जिस विषय में करोड़पति से करोड़पति, विद्वान से विद्वान सबको शंका है। बोले क्या शंका है? आगे अब तृतीय वर्ग जो हम सब के लिए जरूरत है, जिस विषय में दुनिया संकित है, स्पष्ट नहीं है, उस विषय में अब नचिकेता प्रश्न क्या है? केयं प्रत्यविचिकित्सा मनुष्ये अस्तीते केनायमस्तीति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टस्तोयाहम् वराणमेष वर तृतीयः। क्या कहा? दूसरे दो वर मांगा, वरण नहीं कहा। यहाँ क्या नचिकेता कहा? वरेण ऐसा वर तृतीयः। मैं ये जो वर मांग रहा हूँ, मैं वरण पूर्वक मांग रहा हूँ। मेरे इस प्रश्न में वरण है, उसमें नहीं है, वो दोनों नहीं है, वो तो दूसरे के लिए मैं बता रही थी कि लोग इस विषय में जाने। जो लोग इस अध्यात्म में परमार्थ विद्या की ओर चल नहीं पाते हैं, क्यों चल नहीं पाते हैं? क्योंकि उनको कर्म का रिजल्ट पता नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कर्म के विषय में सही सही अगर इनको जानकार होता तो ये कभी भी उस अनित्य फल की इच्छा नहीं रखते, उसके प्रति उनका वैराग्य हो। इसीलिए मैंने कर्म साधन भूत विद्या आपसे मांग किया। लेकिन गुरुदेव, मेरा तो वरण इसमें है, दुनिया जहीं जाऊं सबने शंका है इस विषय में। एयं प्रत्यविचिकित्सा मनुष्य,
विचिकित्सा मतलब शंका है लोगों के अंदर, विचिकित्सा है। क्या शंका? कुछ लोग कहते हैं इस विषय में कि शरीर जब नष्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं, वो हम व्यवहार में क्या कहते हैं इसको, व्यवहारिक भाषा में मैं बोलता हूँ, वो मर गया। कोई बोलता है मर गया तो गया, कोई कहता है नहीं शरीर नष्ट हुआ लेकिन वो है। मतलब क्या? ये इसे भाषा दिया, लेकिन इस भाषा को मैंने आपको सहज करने के लिए बोल रहा हूँ। आत्मा के विषय में लोगों में शंका है। क्या शंका? कि शरीर नष्ट होने पर आत्मा का नष्ट हो जाता है। कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शरीर नष्ट होने पर आत्मा में कोई खरोच नहीं होता है, आत्मा वैसे वैसे रहता है। कुछ लोग कहते हैं शरीर नष्ट होने पर आत्मा चला गया, कहते हैं ना। नहीं, अरे वो व्यक्ति चला गया, जब कहते हैं आप विचार करो। एक दिन पप्पू भाई का प्रश्न था ये कि लोग कहते हैं वो चला गया। आप मुझे बताओ, वो चला गया जब कहते हैं देह को वो कहते हैं या देहाभिमानी को वो कहते हैं? देह में जो अभिमानी है, जीव है, जिसको आप कहते हैं, वो जीव किसको कहा गया? आत्मा को कहा गया ना, या देह को कहा गया? आप जीव कर्ता भोक्ता माता पिता चाचा चाची भाई बंधु जो भी बोलते हैं, कोई देह को नहीं बोलता है। आत्मा सत्ता को ही देह से संबंधित करके या उपाधि से संबंधित, कोई भी उपाधि जब उपस्थिति होता है, उपाधि के संदर्भ में आत्मा देव को हम चाचा चाची माता पिता भाई बंधु कहते हैं। ये जान लो, देह को कोई नहीं कहता। इसीलिए तो भगवान अर्जुन जब कहा कि प्रभु मैं, ये सब मेरे हैं, अपने हैं, मैं इसको कैसे मारूं? भगवान ने प्रश्न किया, तुम जिसको पितामह भीष्म को मारने में गुरु कैसे हत्वा, गुरु न हत्वान, मैं गुरु को हत्या नहीं कर सकता। बोले गुरु किसका नाम? पितामह भीष्म तुमको जिसको कह रहे देह को आप सर में सरसंधान करोगे तो उनका देह नाश होगा। पितामह भीष्म को तुम नाश कर सकते? तुम किसको पितामह भीष्म कह रहे हो? यही प्रश्न किया, यही प्रश्न नचिकेता पूछ रहा है। प्रभु मुझे बताओ कौन सी वाला सही है? मैं इसमें द्वंद्व हूं। कोई लोग कहते हैं वो व्यक्ति मर गया, कोई बोलते हैं नहीं मरा। इस विषय में मुझे शंका है, इस विषय में स्पष्ट करो। इसीलिए मैंने कहा वो या जो भी कहते हैं ये सब शंका आत्मा को लेकर के। इसीलिए तो इतना दर्शन, किसको लेकर के दर्शन? आत्मा को लेकर। शरीर नष्ट होने से लोग बोलते आत्मा चला गया। भाई गया तो कहाँ गया? प्रश्न तो ये आएगा, अगर आत्मा चला गया कहाँ गया? जब गया किसने देखा? जिसने देखा वो तो स्वयं आता। आप सोचो ना,
इसीलिए कहा गया जब तक विचार नहीं करते हैं, बेहोशी में चलते हैं, तब तक ये सब हम कहते रहते हैं। इसीलिए कहा विचारे न, जब तक अविचारे कुतो बंधा। अविचार को हटा करके बंधन क्या है? अविचार ही बंधन है, विचार ही मुक्ति। इसीलिए ना बंधन ना मुक्ति। जब तक विचार नहीं किया तब तक झूठा सच लगने लगता है। विचार किया तो सच सच लगने लगता है। इसीलिए और कुछ चीज नहीं है, केवल विचार विचार। समस्या अविचार है। समस्या कोई देश काल वस्तु व्यक्ति नहीं है। समस्या मेरा नासमझ है खुद के विषय में। इसीलिए लोग सब विद्या तो जान लेते हैं, लेकिन मूल जो केंद्र में, मूल जिस विद्या को न जानने के कारण ये सब विस्तार हुआ, उसको जानना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पेड़ को नष्ट करने के लिए कोई डाली को काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता है ना। उस ये दुख का जड़ को जब तक नहीं पहुंचोगे, संसार के जड़ को जब तक नहीं पहुंचोगे, ये संसार क्यों, कारण क्या है, आपको केवल अविचार के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। और किसके विषय में? खुद के विषय में ना समझ। यही प्रश्न है प्रभु मेरा। मैं वरण इस विषय में है, मुझे और किसी विषय में जानने का जरूरत, सब मुझे ज्ञान है। क्यों? नचिकेता को पहले से कर्म विज्ञान पता था, तभी तो पिता को रोक पाया गलत काम से। अगर नहीं होता तो पिता को कैसे रोकता? पहले से पता था। इसीलिए कहा मेरा और किस विषय में वरण नहीं है, मेरा वरण इसी विषय पर है। एतत् विद्या, ये विद्या मुझे दो। अनुशिष्ट स्तोयाम। यमराजा के मन में कहीं ये न आए, नचिकेता पहले से कह दिया। देखो अर्जुन को भी आप देखो उपदेश कहाँ से शुरू होता है। मैंने इसीलिए कई बार कहती हूँ, जिसके अंदर शिष्यत्व की भावना नहीं होगी तब तक आप ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जबरदस्ती किसी को बिना मांगे देने से ब्रह्म विद्या का अपमान है। मैंने इसीलिए कई बार कहने पर भी मैं किसी को देने को मुझे डर लगता है। मेरे लिए वो बहुत कीमती है। किसी को ना किसी को, जिसको मांग ही नहीं है, वो खुद कहे, जिसका जरूरत वो खुद बोले तो। इसीलिए यहाँ यमराज के पास नचिकेता खुद गया, खुद अपना वर खुद मांगा। और किस रूप से मांगा? बोले शिष्य तो हम, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन क्या कहा था? शिष्यम स्तेहम साधि माम त्वम प्रपन्न। इसको कहते हैं वरण। मैं आपका शिष्य हूँ। हम बोलते नहीं बाबा हमको शिष्य मत हो, हम तो सब गुरु बनने के लिए ओढ़। शिष्य हमारा गुरु जी कहते हैं संसार में एक शिष्य मिलना कठिन, असंख्य गुरु तुमको मिल जाए, लेकिन शिष्य होने के लिए तो हमको पहले से सीखता बेटा, जिंदगी भर शिष्य बन करके रहो। शिष्य मतलब सीखना, अपने अंदर सीखने का जो इच्छा है, जानने का इच्छा है, वो शिष्यत्व है। यहाँ पर भी नचिकेता ने कहा अनुशिष्ट तुम यम अहम अहम, मैं तुम्हारा शिष्य। और इतना नहीं कहा अनु, और तुम्हारा पीछे पीछे तुमको अनुकरण करूंगा।
हम बोलेगे हम तुम्हारा शिष्य हैं गुरुजी, लेकिन अनुकरण तो तुमको हमारा करना पड़ेगा। हम जैसे कहते हैं तुम हमको अनुकरण करो। हम देखते हैं लोग। लेकिन ढिंडूरा क्या, हम उनका शिष्य है, अनुकरण मेरे मन का करूंगा, ये गलत है। इसीलिए कहा शिष्य का पहचान अपने आप में ढूंढ के आप देखो ना। अनुकरण किसका, हर व्यवहार का, आचरण का। बोले एतत् विद्यात अनु, आपने जो विद्या इस विषय में आप मुझे जो विद्या दोगे, वो विद्या को मैं आपका शिष्य बनकर के अनुकरण करूंगा। वरण में आपको वरण कर रहा हूँ इस विद्या के लिए, मुझे वो विद्या बताओ। ओम तत्सत। आगे सोमवार देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय